أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. کل اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کا نقشہ بیان فرمایا تھا. آج جو آیت پڑھی گئی شروع کے اندر میں، اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی پھر وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی کیفیت کیسی ہے، دنیاوی زندگی کی حالت کیسی ہے. جو انسان کی حالت ہوتی ہے وہی حالت اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی مثال دے کر کے بیان فرمائی ہے. انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً دنیاوی زندگی کی مثال، دنیاوی زندگی کیسی ہے؟ کماء انزلناہ من السماء، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پانی انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے آسمان پر سے برسایا، یعنی بارش. فاختلط به نبات الارض، اس پانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار خوب گنجان شکل کے اندر میں پیدا ہو گئی، ہرا بھرا ہو گیا. مما یأکل الناس والانعام، یہ زمین کی پیداوار وہ چیزیں ہیں کہ جن کو لوگ کھاتے ہیں اور لوگوں کے جانور کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین اپنی رونق کی انتہا پر پہنچ گئی. وزینت، اور زمین نے زینت اختیار کر لی. وظن اہلها، اور زمین والوں نے گمان کر رکھا، یقین کر لیا، انہم قادرون علیہا، کہ یہ زمین کی پیداوار کے اوپر میں قدرت حاصل کر لیں گے. زمین پر جو پیداوار ہوئی ان کو یہ کاٹ لیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے.
अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, उस ज़मीन के ऊपर में हमारा हुक्म आ पड़ा रात के वक्त में या दिन के वक्त के अंदर। फजअलनाहा हसीदन, उस ज़मीन को बना दिया हमारे हुक्म ने या हमारे अज़ाब ने रात के वक्त में या दिन के वक्त के अंदर में ऐसा गोया के कटी हुई खेती हो। कान लम तगन बिल अमसी, ऐसा लग रहा था कि इस ज़मीन के ऊपर में गुज़श्ता कल कोई पैदावार उगी ही नहीं थी और इसके ऊपर में कोई सब्ज़ी घास चारा वगैरह पैदा ही नहीं हुआ था। ये है दुनियावी मिसाल। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसी तरह हम अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमारी निशानियों को तफसील के साथ खोल खोल करके बयान करते हैं। लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उन लोगों के लिए कि जो गौर व फिक्र करते हैं और सोचते हैं। इस दुनियावी मिसाल की वजाहत के अंदर में उलमाए किराम ने लिखा है कि हम और आप जानते हैं कि जब गर्मी का ज़माना होता है तो सारी ज़मीन खुश्क हो जाती है। जो हरा भरा बारिश के ज़माने में या सर्दी के ज़माने के अंदर में जो मंजर नज़र आता था वो सब खुश्क हो जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाता है और खेती करने वाले लोग अपना अनाज बारिश बरसने से पहले ज़मीन के अंदर में डाल देते हैं। बारिश बरसने से ज़मीन के अंदर में सब्ज़ी घास चारा कपास जो इंसान और जानवरों के खाने की चीज़ें हैं वो उगती है। ये लहलहाती हो जाती है और बढ़ते बढ़ते काटने का ज़माना करीब आ जाता है। ज़मीन वाले ये अंदाज़ा लगाते हैं कि एक दो दिन के अंदर में इस पैदावार को काट लिया जाएगा। काट करके उसको गाह करके जो है उसको घर के अंदर लाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अचानक हमारा अज़ाब आ जाता है, हमारा हुक्म आ जाता है। कभी रात के वक्त में आता है, कभी दिन के वक्त के अंदर में आता है। ये पैदावार जो पकने के करीब थी या पक गई थी हमारे हुक्म की वजह से या हमारे अज़ाब की वजह से, कभी बहुत ही ज़्यादा बारिश बरसी, सैलाब आया और उस सैलाब के अंदर में सारी पैदावार बह गई, या कोई आग बगोला आया या कोई आग लग गई जिसकी वजह से पैदावार सारी की सारी ख़त्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल और दुनियावी ज़िंदगी का हाल ऐसा ही है। आदमी तंग दस्त होता है, फ़क्र फाका के अंदर में मुब्तला होता है, परेशान हाल होता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है। अल्लाह तबारक व तआला तंदुरुस्ती से, इनामात से, नेमतों से नवाजता है और अल्लाह तबारक व तआला बुरे हालात को अच्छे हालात से बदल देता है। फिर हालात बदल जाने के बाद फिर ये अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर में लग जाता है तो अचानक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसी पकड़ आती है कि जो उसकी नेमतों को ख़त्म कर देती है, उसकी चीज़ों को ख़त्म कर देती है और ऐसा हाल हो जाता है कअल्लम तग़न बिल अम्सी, कि कहीं किसी ज़माने के अंदर में ये मालदार ही न था या किसी ज़माने के अंदर में ये नेमतों वाला ही नहीं था। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम खोल खोल करके आयतों को और निशानियों को तफसील के साथ में बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं, सोचते हैं। लिक़ौमिन यतफ़क्करून के मातहत उलमाए किराम ने लिखा है कि कितने भी मिसाल वाज़ेह तौर पर समझाने के लिए बताई जाए, लेकिन फ़ायदा उस आदमी को होगा
कि जो इससे इबरत हासिल करे, इससे नसीहत हासिल करे, गौर व फिक्र करे। इसलिए फरमाया कि नुफस्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ये आयतें और निशानियाँ उन लोगों के लिए हैं कि जो गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए हम तफसील के साथ में बयान करते हैं। अब अगर आइंदा की जो ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी, ये दोनों साथ में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। आदमी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर में मशगूल हो गया, अल्लाह को भूल गया, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के अहकाम को भूल गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों को उसने छोड़ दिया, दुनिया कमाने के अंदर में आखिरत को भूल गया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तेरी मेहनत दुनिया कमाने के अंदर में लग रही है, ये दुनिया हमारे हुक्म की मोहताज है। अगर हम हुक्म लगा दें तो तेरी दुनिया बन जाए, या हुक्म लगा दें तो तेरी दुनिया बिगड़ जाए और बर्बाद हो जाए। इसलिए हम दुनिया की तरफ तुझे दावत नहीं देते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम दारुस्सलाम की तरफ दावत देते हैं, आखिरत की तरफ दावत देते हैं। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, और अल्लाह तबारक व तआला दावत देता है दारुस्सलाम की तरफ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जन्नत के 7 नाम हैं, उन 7 नामों में से जन्नत का एक नाम दारुस्सलाम है। तो वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला दारुस्सलाम की तरफ दावत देता है, पुकारता है, यानी जन्नत की तरफ पुकारता है। इस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो कौल है दारुस्सलाम ये जन्नत का नाम है, इसके मातहत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि दारुस्सलाम किसी का नाम रखना अच्छा नहीं है, मुस्तहसन नहीं, अच्छा नहीं है। दारुस्सलाम जन्नत का नाम है। घर के ऊपर में भी लिख देते हैं, नहीं, घर पर लिखते हैं दारुस्सलाम लिखते हैं, ये अच्छा नहीं है। मुफ्ती शफ़ी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमा कि ये अच्छा नहीं है। फिरदौस नाम रखना ये भी अच्छा नहीं है। हम लड़कियों का नाम रखते हैं फिरदौस नाम रखते हैं। मुफ्ती शफ़ी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये नाम रखना अच्छा नहीं है, जन्नत के नामों में से ये नाम है। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देता है, रास्ता बतलाता है, जिनको चाहता है सिराते मुस्तकीम तक का रास्ता बतलाता है। हज़रत मुआज़ इब्न यहया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत की तफसीर के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल फरमाया है कि जन्नत की दावत और जन्नत की तरफ पुकारना जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, दुनिया में बसने वाले इंसान और बसने वाले जिन्नातों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की दावत देता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हिदायत उसके रास्ते की, जन्नत के रास्ते की उन लोगों को देता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। वह यहदी का माना मंजिल मकसूद तक अल्लाह तबारक व तआला पहुँचाता है उनको जिनको अल्लाह तबारक व तआला चाहता है, या मंजिल मकसूद का रास्ता बतला देता है, सिरात मुस्तकीम का रास्ता बता देता है, और अल्लाह तबारक व तआला सिरात मुस्तकीम तक अल्लाह तबारक व तआला पहुँचा देता है। लिल्लज़ीना अहसनु अल हुस्ना व ज़ियादा,
वला यरहक़ु वजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्लह उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। नेक आमाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के अंदर में जन्नत देगा। जन्नत के अंदर में चले जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि मांगो, जैसा कि हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के अंदर में इस आयत की तफसीर के मातहत में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सारी नेमतें जन्नती के सामने होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नतियों को कहा जाएगा कि कोई नेमत अगर बाकी रह गई हो तो मांगो। हदीस शरीफ के अंदर में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग कहेंगे कि बारी ताला तूने जहन्नम से हमारी हिफाजत कर दी, जन्नत के अंदर में तूने हमको पहुंचा दिया, हमारे चेहरों को ज़िल्लती से और रुसवाई से बचाया और हमारे चेहरों को मुनव्वर और रोशन कर दिया। तेरा गज़ब जहन्नम के अंदर में जो नाजिल हो रहा था उस तेरे गज़ब से हमारी हिफाजत की। तेरी रज़ामंदी की जगह जन्नत के अंदर में तूने हमको पहुंचा दिया और बीवियां और नेमतें और न मालूम क्या क्या चीज़ें कि जो हमारे दिलो दिमाग और हमारे ख्याल के अंदर में हमने कभी सोची नहीं थी, ऐसी नेमतों से बारी ताला तूने हमको नवाजा। अब कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं है। तो ये जन्नतियों और अल्लाह के दरमियान के अंदर में ये बातचीत होती होगी। इस दरमियान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला और जन्नतियों के दरमियान के अंदर में जो पर्दा होगा, हिजाब होगा, नूरानी पर्दा होगा, नूरानी हिजाब होगा, जिसकी वजह से बारी ताला की ज़ात नज़र आती नहीं थी, ये नूरानी हिजाब और पर्दा अल्लाह और जन्नत वालों के दरमियान में से उठ जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत होगी। हज़रत सुहैब रूमी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वह ज़ियादतुन से मुराद ये है लिल्लज़ीना अहसनु, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेक आमाल किए, अल हुस्ना अच्छा बदला है, व ज़ियादतुन और बारी ताला की ज़ियारत है और बारी ताला का दीदार है। वला यरहक़ु वजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्लतुन, और उनके चेहरों के ऊपर में न तो स्याही छाएगी, वला ज़िल्लतुन और न तो रुसवाई छाएगी। जन्नत वाले के चेहरे खुश खुर्रम होंगे और रोशन होंगे। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ये जन्नत वाले हैं, हुम फ़ीहा ख़ालिदून, वो जन्नत के अंदर में हमेशा रहेंगे। इसके ज़िम्न के अंदर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नकल फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत वालों से फरमाएंगे कि मैं तुमसे राज़ी हो गया और अबदुल आबाद तक मैं तुमसे राज़ी रहूँगा और कभी भी नाराज़ नहीं होऊंगा। तो ये सुनकर जन्नत वाले खुश हो जाएंगे और ये आवाज़ सुनकर जहन्नम वाले नाउमीद हो जाएंगे। जन्नत वालों का तज़किरा किया, जन्नत का तज़किरा किया, जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला अब बुरे लोगों का तज़किरा करते हैं, जहन्नम वालों का तज़किरा करते हैं। वल्लज़ीना कसबुस सय्यिआत, और वो लोग कि जिन्होंने दुनिया के अंदर बुरे आमाल किए, जज़ाउ सय्यतिन बिमिथलिहा, बुराई की सज़ा उसी के मानिन है। एक गुनाह करेगा तो एक सज़ा भुगतेगा, नेकी की तरह नहीं कि एक नेक अमल करेगा तो 10 नेकियां लिखी जाएगी, ऐसा नहीं। एक बुराई करेगा तो एक बुराई लिखी जाएगी और उसी बुराई की सज़ा उसको दी जाएगी। जैसे जन्नत वालों के चेहरे खुश खुर्रम होंगे, उनके चेहरों के ऊपर में स्याही नहीं होगी
और रुसवाई और ज़िल्लत ही नहीं होगी, उसका उल्टा जहन्नम वालों के चेहरे काले हो जाएंगे। व तरहकुहुम ज़िल्ला, और उनके चेहरे के ऊपर में ज़िल्लती छाई हुई होगी। मा लहुम मिन अल्लाहि मिन आसिम, उनके लिए अल्लाह के अलावा जहन्नम के आज़ाब से कोई बचाने वाला नहीं होगा। कान्नमा उग़सियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा, जहन्नम वालों के चेहरे इतने काले पड़ जाएंगे गोया कि ऐसा लगेगा कि उनके चेहरों को ढांप लिया गया है। कान्नमा उग़सियत वुजूहुहुम, उनके चेहरों को ढांप लिया गया है। क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा, अंधेरी रात के टुकड़ा से ऐसा उसका चेहरा काला हो जाएगा। उलाइका अस्हाबुन नारी, ये जहन्नम वाले हैं। हम फीहा खालिदून, उसके अंदर में वो हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी मिसाल बयान फरमाई, इसके बाद में जन्नत वालों का तज़किरा फरमाया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम वालों का तज़किरा फरमाया, और उसके बाद आगे वाली जो आयत है इसके अंदर में दोनों का तज़किरा फरमाया, जन्नत वालों का भी और जहन्नम वालों का भी। जन्नत में जाने से पहले और जहन्नमियों के जहन्नम में जाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मैदान हश्र के अंदर में सबको जमा करेगा। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाएगा। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में बयान फरमाया। वयौमा नहशुरुहुम जमीआ, और याद करो जिस दिन हम उन तमाम को जमा करेंगे, मैदान हश्र के अंदर में जमा करेंगे। हश्र का माना है जमा करना, अरबी के अंदर में हशर या शुरू का माना है जमा करना। नहशुरुहुम, हम जमा करेंगे, महशर जमा होने की जगह, जमीअन तमाम को। सुम्मा नक़ूलु, फिर कहेंगे लिल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों को जिन्होंने शिरक किया, यानी अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन से मैदान हश्र के अंदर में फरमाएंगे मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, तुम और जिनको तुम अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक ठहराते थे वो सब के सब एक जगह के अंदर में खड़े हो जाओ। मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, ये शिरक करने वालों और जिनके साथ में तुम शिरक करते थे, दोनों यानी पूजने वाले और जिनको पूजा गया था अल्लाह ताला के साथ, जिनको इबादत में शरीक ठहराया गया था, अल्लाह तबारक व तआला दोनों को जमा करेंगे, अपनी जगह के ऊपर में ठहर जाओ। फ़ज़य्यलना बैनहुम, उसके बाद उन दोनों के दरमियान के अंदर में जुदाई बयान की जाएगी, उन दोनों के दरमियान में दुश्मनी डाल दी जाएगी। आबिद और माबूद के दरमियान में, शिरक करने वाला और जिस चीज़ को शरीक अल्लाह की ज़ात के साथ में ठहराया गया था, उनके दरमियान के अंदर में अदावत और दुश्मनी डाल दी जाएगी। वक़ाल शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, शिरक करने वाले और जिनको अल्लाह ताला के साथ में शरीक ठहराया गया था वो कहेंगे, वक़ाल शुरकाउहुम, उनके शरीक कहेंगे मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुम तो दुनिया के अंदर में हमारी इबादत करते नहीं थे। अल्लाह की ज़ात के साथ में जिन बुतों को और जिन देवी देवताओं को दुनिया के अंदर में पूजा गया था, उसको माना गया था, उनसे मांगा गया था, क़यामत के दिन ये इनकार करेंगे। इनकार की एक वजह तो ये लिखी है कि ये माबूदान बातिला पत्थर की शक्ल के अंदर में है, जिनके अंदर में न अक्ल है न रूह है। अगर उनके सामने कोई इसकी इबादत करता है और पूछता है और अपने सर को झुकाता है तो ये अक्ल वाले न होने की वजह से उनको नहीं मालूम कि ये मेरी पूजा करता है और इबादत करता है। मैदान हश्र के अंदर में इनको अल्लाह तबारक व तआला गोयाई अता फरमाएंगे, बोलने की ताकत अता फरमाएंगे इन्हीं बुतों को, और ये बुत इन पूजा करने वालों का इनकार करेंगे कि तुमने हमारी पूजा और हमारी इबादत नहीं की थी।
फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम, और हमारे लिए तुम्हारे दरमियान में और हमारे दरमियान में गवाही देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात काफ़ी है। इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, इन ये इन से बना हुआ है जो मुशद्ददा कहलाता है और उसके बाद में उसको मुखफ़फ़ा करके तकफ़ीफ़ करके इन कर दिया गया। इन कुन्ना, बेशक हम, अन इबादतिकुम लगाफिलून, कि तुम्हारी इबादत से बेशक हम तो गाफिल थे, हमको मालूम नहीं था कि तुम हमारी इबादत करते थे और तुम हमारी पूजा करते थे। हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ि वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। मैदान हश्र के अंदर में जब ये बात ज़ाहिर हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे लोगों को भी आजमाइश के अंदर में डालेगा। हुनालिका, उस वक्त के अंदर में, तबलू कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को अल्लाह तबारक व तआला आजमाएगा। मा अस्लफत, जो कुछ भी उसने दुनिया के अंदर में अच्छे और बुरे अमाल किए थे। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ि, और उनको अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा जो उनका मौलाए बरहक है, सच्चा आका और मौला है। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और दुनिया के अंदर में जो कुछ भी अल्लाह के ख़िलाफ़ झूठ बांधते थे, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा कर माबूदा ने बातिला की इबादत और पूजा करते थे, वो सब का सब छट जाएगा, कोई भी मदद करने वाला नहीं होगा। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और दूर हो जाएगा उनसे, यानी शिरक करने वालों से, मा कानू यफ्तरून, जो कुछ भी वो दुनिया के अंदर में झूठ बांधते थे और इफ्तिरा करते थे। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर फरमाते हैं, हुक्म देते हैं कि इन मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को पूछो कि आसमान पर से बारिश बरसाने वाला कौन, ज़मीन से पैदावार उगाने वाला कौन, सुनने की ताकत कान के अंदर में जो दी ये ताकत देने वाला कौन, आँखों के अंदर में देखने की ताकत दी ये देखने की ताकत देने वाला कौन। कुल, कह दो, पूछो, मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्दी, तुमको कौन रोज़ी देता है आसमान पर से और ज़मीन पर से। रोज़ी की उगने के लिए आसमान पर से पानी का बरसना और ज़मीन के अंदर में अनाज वगैरह गल्ला डालना, जिसकी वजह से ज़मीन से पैदावार का उगना और निकलना, ये दोनों आसमान का पानी और ज़मीन और अनाज गल्ला वगैरह ये रोज़ी का सबब बनता है। तो कौन है रोज़ी देने वाला। अम्मन यमलिकु सम्अ वल अबसार, कौन है जो सुनने की ताकत और देखने की ताकत का मालिक है। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और इनसे पूछो कि मुर्दा से ज़िंदा को कौन निकालता है। वयुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और ज़िंदा से मुर्दा को कौन निकालता है। वमन युदब्बिरुल अम्र, और इनसे पूछो कि सारे काम और सारे उमूर कौन अंजाम देता है। फसयक़ूलून अल्लाह, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अगर मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार जो अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात के अंदर में शरीक ठहराते हैं, अगर उनको ये सवाल किया जाएगा कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, फसयक़ूलून अल्लाह, तो कहेंगे कि अल्लाह बरसाता है। ज़मीन से अनाज गल्ला कौन उगाता है, तो जवाब देंगे कि अल्लाह उगाता है। सुनने की ताकत कौन देता है, तो जवाब देंगे कि अल्लाह देता है। देखने की ताकत कौन देता है, तो जवाब देंगे कि अल्लाह देता है। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दा से ज़िंदा को और ज़िंदे से मुर्दे को कौन निकालता है, पैदा करता है, इसके जवाब के अंदर में कहेंगे कि अल्लाह। जब सारी चीज़ों के जवाब के अंदर में अल्लाह ही अल्लाह है, तो फ़क़ूल फ़ला तत्तक़ून, अब कहो कि तुम अल्लाह से डरते नहीं। यानी सारी चीज़ों का मालिक जब अल्लाह है तो इबादत के लायक भी अल्लाह ही है। इबादत के अलावा और कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी इबादत और पूजा की जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम अल हक़्क़ु,
ये तुम्हारा पालने वाला अल्लाह बरहक है, जो आसमान पर से पानी बरसाता है, ज़मीन से अनाज गल्ला उगाता है, सुनने की ताकत देता है, देखने की ताकत देता है, मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है, ज़िंदा से मुर्दे को निकालता है, ये है अल्लाह। फमादा बादल हक़ इल्ला दलाल, ये हक बात है, इसको मानना चाहिए। अगर आदमी इसका इनकार करेगा और हक को छोड़ेगा तब दलाल और गुमराही के अलावा कुछ नहीं है। फअन्ना तुसरफून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कहाँ भटके जा रहे हो। कज़ालिका हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, इसी तरह तेरे परवरदिगार की बात साबित हो गई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने फिस्क व फजूर किया, अन्नहुम ला युमिनून, कि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। इल्म अज़ली के एतबार से और इल्म अबदी के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं।